student, today are you ready for your online classes? So let's start. So today I am started subject science chapter number 21 and topic air around us. It means हवा हमारे चारों ओर होती है. So first of all let's start. What is air? हवा क्या है? Have you ever seen हवा? क्या हम हवा को देख सकते हैं? No, of course, बिल्कुल नहीं. We cannot see air, but we can feel it when it blow as wind. हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. महसूस भी कैसे कर सकते हैं? जब पेड़ हिलेंगे, हमारे बाल हिलते हैं, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो हमें फील होता है कि हवा चल रही है. You must have seen blowing through the trees and left in the pulling in the hair. वही चीज जो मैंने अभी बताई है. जब पेड़ हिलते हैं, हमारे बाल हिलते हैं, हमें फील होता है ठंडी ठंडी हवाएं, तो हमें लगता है, हमें फील होता है कि हवा है. We are surrounded by air all the time. हमारे चारों ओर हमेशा हर वक्त हवा रहती है. बस इतना होता है, कभी हवा ज्यादा होती है और कभी हवा कम होती है. We need it every moment of our life. हमें अपनी लाइफ के हर क्षण हवा की जरूरत रहती है, सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए. Yet we are not able to see it. जबकि हम उसे नहीं देख सकते हैं. Why is it so? ऐसा क्यों है? Because क्योंकि the air has no shape, size और color. It is invisible. क्योंकि हवा की ना तो कोई आकार होता है, ना कोई साइज होता है, ये अस्थिति होती है बिल्कुल. ये मतलब कुछ भी इसका साइज नहीं है, हम इसे देख सकते ना पहचान सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसे फील करते हैं. इनफैक्ट बल्कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर etc. बल्कि जो हवा होती है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड. इतनी सारी हवाओं से मिलकर, गैसेस से मिलकर हवा बनती है. इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. हवा का महत्व आप समझिए. हवा का महत्व. वी आर अवेयर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है. विदाउट एयर, बिना हवा के वी वुड नॉट बी अलाइव. हम जीवित नहीं रह सकते हैं. जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए पानी की, खाने की जरूरत होती है, सेम वैसे ही हमें जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है. देयरफॉर एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर अस. हवा हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, सजीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए एयर इज नीडेड फॉर मैनी अदर पर्पस इन. सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, हवा की जरूरत हमें बहुत सारे पर्पस से पड़ती है. जैसे फुटबॉल में हवा, पर्पस इन फुटबॉल्स एंड बलून्स फॉर रनिंग, वाइन मिल्स ऑफ बर्न एनी थिंग्स etc. टॉपिक है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या है? द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी फ्रेश एंड क्लीन. हमें सांस लेने के लिए जिस हवा की जरूरत पड़ेगी वो बिल्कुल शुद्ध, साफ होनी चाहिए. एयर दैट हैज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज नॉट क्लीन. लेकिन जो धुएं होते हैं, आजकल की जो हवा में धुएं हैं और अशुद्ध गैसें फैली हुई हैं, जो हमारे फेफड़ों में बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं. दे एयर दैट इज नॉट क्लीन इज सेड टू बी पॉल्यूट. जो हमें अशुद्धियां उत्पन्न होती है, जिससे पॉल्यूशन फैलता है, जिससे एयर पॉल्यूशन फैलता है. अब है हाउ इज एयर पॉल्यूट.
हमारा जो मतलब जो हवा हो रही है वो पॉल्यूट क्यों हो रही है। अभी तक हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे ये क्यों होता है। स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। अब देखो भाई, जो हमारे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है या रोडों पर जो व्हीकल मतलब वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, फूड, फ्यूल एंड गार्बेज आल्सो पोल्यूट द एयर। हम जो ये कूड़ा करकट जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो हम शुद्ध हवा नहीं ले सकते, शुद्ध हवा नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, अशुद्ध बीमारियां हमारे अंदर फैलेंगी। वी आर अवेयर दैट वी नीड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत पड़ेगी। तो शुद्ध हवा हम कैसे कर सकते हैं, जब वो तब मिलेगी जब एयर पोल्यूशन नहीं होगा। For our visual, it we breathe in polluted air, we many fall asleep। और यही रीजन है कि अशुद्ध हवा मिलने की वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमें अशुद्ध हवा हमारे अंदर जाती है, तो हम शुद्ध हवा ना ले पाने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। Some other sources of air pollution are, तो इसके क्या क्या कारण है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक कॉज्ड बाय वेरियस डोमेस्टिक एक्टिविटीज सच एज कुकिंग ऑन स्टोव, बर्निंग वेस्ट मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। जो धुआं, जब हम चूल्हों पे खाना बनाते हैं तो चूल्हे से जब हम खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो जो उससे धुआं निकलता है, फिर और खासकर जो चूल्हे पे जो लेडी, जो तुम्हारे घर की महिला खाना बनाती है, जब वो सांस लेगी तो सिंपल सी बात है, खाना बनाते समय वो सांस भी लेगी, और सांस लेगी तो वो गंदा धुआं उसके ऊपर जाएगा, उनके अंदर जाएगा तो बीमारियां दुनिया भर की उनके अंदर आएंगी, जिससे वो बीमार पड़ेंगी, सांस उनके फेफड़ों में दिक्कत आएगी। स्मोक इमिटेड बाय वेरियस मोटर व्हीकल्स, हमारे सड़क पे जो वाहन चलते हैं उनमें से जो धुएं निकलते हैं उससे भी क्या होता है भाई, एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम फायर, जब हम जंगलों में पेड़ पौधे जलाते हैं तो जो धुएं निकलते हैं तब एयर पोल्यूशन होता है। पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज हार्मफुल डिसीज लाइक अस्थमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एयर पोल्यूशन से जो इंसान को सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो होता है अस्थमा। क्या होता है, अस्थमा। इट ऑल्सो इरिटेटेड्स द आईज, और उससे हमारी आंखों पर भी दिक्कत होती है। कीपिंग एयर पॉल्यूशन अंडर चेक, वी कैन कीप आवर सराउंडेड एंड द एयर अराउंडेड अस क्लीन बाय अडरिंग ऑफ टू द फॉलोइंग। हम किन चीजों को करने से एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। नेवर डिफिकेट इन ओपन, थ्रो द गार्बेज ओनली इन अ कवर्ड गार्बेज bin, डोंट बर्न गार्बेज इन द ओपन, डोंट स्पीट हेयर एंड देयर, अरेंज प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा सदैव कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हमें सड़क पर इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, कहीं भी कूड़ा जलाना नहीं चाहिए खाली स्थान पर, ना हम जलाएंगे और ना ही धुआं होगा, और धुआं नहीं होगा तो हमारी हवा भी अशुद्ध नहीं होगी। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इट मीन्स हम अपनी हवा को शुद्ध करने के लिए, जो हमारा मेन सोर्स है जिससे हम अपनी हवा को शुद्ध कर सकते हैं, सबसे बड़ा हमारा जो एक कह सकते हैं पॉइंट है वो है पौधे। हम जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे उतनी हमारी हवा शुद्ध होगी, और हमारी हवा शुद्ध होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। कीपिंग द एयर क्लीन इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
द गवर्नमेंट अलोन। ये खाली सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ वही पौधे लगाएंगे, ये पर पर्सन हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए हर एक जगह, अपने घर पर, बाहर, जहां वो जगह खाली देखता है, पौधे को लगाए और उसकी देखभाल करे। ये हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल ऑफ अस शुड प्ले आवर पार्ट। हर इंसान इस खेल में भागीदार बन सकता है। ये एक किस्म का प्रतिस्पर्धा है। ये हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और ज्यादा से ज्यादा एयर पोल्यूशन को कम करें। वी शुड वर्क टुगेदर टू कीप द एयर पोल्यूशन एज वेल एज सराउंडेड क्लीन। हमें साथ रहकर एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फॉर दिस वी शुड फॉलो द ऑल लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। और अगर इस तरह की कोई भी स्कीम गवर्नमेंट निकालती है या हम लोग भी अपने आप से ये तय करते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो हम अपने आसपास फैला हुआ एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे? अपने आसपास हम पौधे लगाएंगे। इस प्रकार से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हवा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट हवा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए पानी की, खाने की, मकान की जरूरत रहती है, वैसे ही सेम हमें जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत रहती है। और कौन सी हवा की? शुद्ध हवा की। किसकी? शुद्ध हवा की। तो शुद्ध हवा हम कैसे करेंगे? इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे और हम कूड़ा जलाएंगे नहीं, थूकेंगे नहीं। हमें ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है और कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपने वातावरण को शुद्ध करें। वातावरण शुद्ध होगा तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। एनवायरनमेंट शुद्ध होगा तो हम हवा बिल्कुल शुद्ध ले पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और इस लेसन का होमवर्क मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।